भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों श्लोक नंबर हम सब 35 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों श्री भगवान वाच। भक्तों बृहत साम तथा सम्रम गायत्री छंद साम अहम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुम आकारः। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। बृहत साम तथा समग्राम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुम आकारः। भक्तों भगवान यहाँ बोल रहे हैं। भक्तों मैं शाम वेद के गीतों में बृहत सम हूँ। मैं शाम वेद के गीतों में बृहत शाम हूँ और छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ जिसे अगहन के नाम से जाना जाता है। अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ मैं। भक्तों भगवान देखिए किस प्रकार अपने ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। भक्तों हम सब बद्ध जीवों के लिए श्री अर्जुन जी भगवान की स्तुति करके
भगवान से जिज्ञासा की कि प्रभु आप अपने ऐश्वर्य के विषय में बताइए। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद में भी विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है भगवान। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुम मधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत काव्य में निश्चित विधान है भक्तों, इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, यानी ब्राह्मण वैष्णव जो हैं भक्तों, जो वैष्णव ब्राह्मण हैं उनके द्वारा ही होता है गायत्री मंत्र का पाठ। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भक्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। चूँकि गायत्री मंत्र विशेषतः ईश्वर का साक्षात्कार ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। भक्तों, गायत्री मंत्र श्रीमन नारायण का स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश कर जाते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले शुद्ध सिद्ध पुरुष बनने की आवश्यकता होती है। सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करना चाहिए। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है भक्तों, और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्म इसके गुरु हैं भक्तों, और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। ब्रह्मा की कृपा से ही गायत्री मंत्र गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आज भौतिक जगत में भी आगे बढ़ रहा है भक्तों। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि मासों में अगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह बसंत ऐसी ऋतु है भक्तों जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो बहुत गर्मी रहती है और ना ही शरद का मौसम होता है। इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को नया निकालते हैं और पत्तियों के बाद उसमें फूल आते हैं। बसंत ऋतु में भक्तों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं में सबसे सर्वाधिक उल्लासपूर्ण मनाया जाता है, और यह ऋतु भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है भक्तों देखो, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं साम वेदों के गीतों में बृहत सम हूँ और छंदों में गायत्री मंत्र हूँ, और समस्त महीनों में मार्गशीर्ष हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। भक्तों, ये भगवान की श्रीमद् भगवत गीता की अमृतमयी वाणी है भक्तों, जो हम सबको ग्रहण करना है और अपने
सखा बंधु भाई जनों तक पहुँचाने की कृपा करनी है। भक्तों, जय श्री कृष्णा।